देखिए आज जो सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ट्रीटमेंट किस तरीके से बुक्स में होती है। जैसे कल हमने सीखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कुछ केसेस थे, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के कुछ केसेस होते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो एक केस होता है जब इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है, आपने कहीं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है। अब आपने जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, हो सकता है कुछ चेंज ना हो। तो इस तरह के केसेस हैं। अब उस मार्केट वैल्यू में जब बदलाव होता है तो आपको उससे कुछ नुकसान ना हो, उस नुकसान से बचने के लिए आप अपने पास एक रिजर्व बनाकर रखते हैं पहले से ही कि अगर कुछ नुकसान हुआ तो मैं उस रिजर्व में से उस नुकसान को कवर अप करूंगा। उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब पहला जो केस है, पहले केस में उसने बोला है कि अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की सेम हो, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए और आज उस मार्केट की वैल्यू उसकी 1 लाख रुपए ही है, तो क्या होगा। ठीक है। ऐसे ही फिर अगला केस है कि अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो है वो उसकी बुक वैल्यू से कम हो। नेक्स्ट केस में जाएंगे तो आएगा अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है कम है, इस टाइप के ये केसेस हैं। ठीक है। अभी मैं थ्योरी में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल में लेकर चल रहा हूं सीधा, जहां पर आपको इन सारे केसेस का मतलब समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए ये वाली इलस्ट्रेशन, पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो दे रखी है 3:2:1 और उन्होंने ये डिसाइड करा कि अब हम इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे 1 अप्रैल 2017 से, और ये उनकी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2017 की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है 30,000 रुपए का, और उन्होंने मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करी है वो करी है 5 लाख रुपए की। अब पहला केस कहता है अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है आपने 5 लाख रुपए मार्केट में लगाए हैं और आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि 5 लाख रुपए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, वो वैल्यू एज इट इज है। इट मींस आपको इस रिजर्व को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रिजर्व एज इट इज ओल्ड पार्टनर्स में, या मैं कहूं कि सारे पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड रेशो में। तो बड़ी आसान एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2P2Q2R कैपिटल अकाउंट। और ये जो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:2:1, इसमें मैंने 30,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए सेकंड केस क्या कहता है, कहता है अगर मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो 5 लाख रुपए है। अब यहां पर पहले और सेकंड केस में सेम चीज हुई बिल्कुल। पहले केस में भी हमने यही माना कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है कोई चेंज नहीं हुआ वैल्यू में। और सेकंड केस में वो कहता है वैल्यू एज इट इज 5 लाख रुपीज रही, मतलब यहां पर भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो सेकंड केस में भी मेरी सेम एंट्री हो जाएगी कि मैं जो पूरा 30,000 रुपए का रिजर्व है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस में उसने बोला, थर्ड केस देखिए एक बारी, उसने कहा कि अगर मार्केट वैल्यू 4,88,000 रुपए है, देखो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी 5 लाख रुपए की, मेरा अब आज वैल्यू मार्केट में है 4,88,000 रुपए की, यानी कि 12,000 रुपए का मार्केट में मुझे नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट करने से। तो ये जो 12,000 रुपए का घाटा हुआ, नुकसान हुआ, इसके लिए मैंने रिजर्व बना रखा था, तो मैं इस घाटे की भरपाई इस रिजर्व में से करूंगा। तो मैं अल्टीमेटली अब क्या करूंगा, देखिए थर्ड केस में क्या करना है मुझे, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिया मैंने पूरा 30,000 का, उसमें से इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं 12,000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। तो एंट्री बनेगी IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 12,000। अब बाकी जो बचा मेरा रिजर्व 18,000 रुपए का, उसकी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि 12 का नुकसान हुआ था, मैंने उस रिजर्व में से 12 का नुकसान पूरा करके इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल दिया। तो बाकी जो बचा PQR के लिए रिजर्व 18,000 रुपए, वो मैंने PQR में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। ठीक है। ये मेरा थर्ड केस कवर अप हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ केस की। क्वेश्चन में फोर्थ केस में क्या कहता है, अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 4,40,000 रुपए है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 5 लाख की, नुकसान हो गया आपको 4,40,000 रुपए का, यानी कि आपको टोटल 54,000 रुपए का 54,000 रुपीज का लॉस हुआ। मगर आपके पास जो रिजर्व है वो सिर्फ 30,000 रुपए का है। तो देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, अब आपका जो रिजर्व है 30,000 रुपए का है। अब यहां पर आपको
24,000 रुपए का एक्स्ट्रा और नुकसान हो रहा है, क्योंकि टोटल आपको इन्वेस्टमेंट में 54,000 रुपए का नुकसान हुआ है, तो आपको इन्वेस्टमेंट में टोटल 54,000 रुपीज डालने पड़ेंगे ताकि उस नुकसान की भरपाई हो जाए। तो रिजर्व के 30,000 रुपए और जो नुकसान हुआ, मैंने कल वाले सेशन में भी सिखाया था, मैंने कहा था फायदा या नुकसान रिवॉल्यूशन में जाता है। अगर मुझे इस केस में 24,000 रुपए का लॉस हुआ, वो मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट करूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी नुकसान या फायदा होगा वो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट में डालेंगे। नुकसान होता है तो रिवॉल्यूशन में डेबिट, जैसे यहां पर किया मैंने, और अगर फायदा होगा तो करेंगे हम क्रेडिट, जो अगले केस में आएगा। ठीक है, तो एंट्री बनेगी मेरी IFR डेबिट 30,000 रुपए, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट 24,000 रुपए, टू इन्वेस्टमेंट 54,000 रुपीज। अब ये जो नुकसान हुआ 24,000 रुपए का, इसको कौन बियर करेंगे? ऑफकोर्स पार्टनर्स। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 24,000 रुपए हैं इसको मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट कर दूंगा, तीनों में, उनकी ओल्ड रेशो में। तो एंट्री बनेगी P डेबिट, Q डेबिट, R डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। 24 को मैंने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चलते हैं पांचवें केस की तरफ। पांचवा केस कहता है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,06,000 रुपए है, यानी कि यहां पर मुझे हो गया फायदा, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब मुझे क्योंकि कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका मतलब है मुझे रिजर्व में से कुछ भी इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सारा की सारा रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो IFR अकाउंट डेबिट टू PQ टू Q टू R, उनकी ओल्ड रेशो में मैंने 30,000 रुपए को ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पर मुझे 6,000 रुपए का फायदा हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6,000 से बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है मतलब एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और क्योंकि फायदा है तो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 6,000 रुपए। अब जो रिवॉल्यूशन का नुकसान या प्रॉफिट होता है वो बिलोंग तो पार्टनर से ही करता है, तो यहां पर क्योंकि फायदा हुआ है तो मैं इस फायदे को रिवॉल्यूशन अकाउंट में कर दूंगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, सॉरी पार्टनर अकाउंट में करूंगा क्रेडिट, तो एंट्री बनेगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स 321, ये मैंने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पिछले वाले सेशन के अंदर हमने सीखा था, केस था जब रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस को कैपिटल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज हम नई चीज शुरू करेंगे अब, जिसका नाम है जब हम रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस को कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं करते। इसका मतलब है पार्टनर्स ये चाहते हैं बैलेंस शीट के अंदर जो भी रिजर्व हैं, जो भी प्रॉफिट्स हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो जब पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा कि उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उस केस में आप सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे और कुछ नहीं करोगे। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट वाले सेशन में सिखाया था कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, देखते हैं स्ट्रेट। देखिए 28 नंबर एग्जांपल है ये। इसमें क्या है, ए बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखी है 4:3। 31 मार्च 2016 जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 35,000 रुपए का। उसी दिन सेवक एक नया पार्टनर एडमिट किया और कंपनी की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन गई 5:3:2। जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहला केस, पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा कि हम जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दूसरा केस, पार्टनर्स ने डिसाइड करा हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करेंगे बट हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो इस वाले एग्जांपल के अंदर हम दोनों के सीख रहे हैं, कल वाले सेशन वाला भी और अब जो नया सीखेंगे वो भी। देखिए बड़ा आसान है, जब मुझे जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना है तो सिंपल काम करना है आपको, ओल्ड रेशो में इस जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दो। अब ओल्ड रेशो तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की होगी, इसका मतलब है ये रिजर्व सिर्फ ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेवक का इसमें अभी कोई रोल नहीं है। तो एंट्री पास करेंगे हम। पहला केस, व्हेन जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ओल्ड रेशो में मैंने 35,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आता है सेकंड वाला केस, जब पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सेक्रीफाइस और गेन निकालना होता है। मैंने कल वाली क्लास में बता दिया था कि सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो थी दो पार्टनर्स की, ए और बी की।
अब यहाँ पर सेवक भी एडमिट हो गया, तो 3 पार्टनर हो गए, तो अब रेशो है 5:3:2। तो आपको सेक्रीफाइस करना है। यहाँ पर फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए की ओल्ड रेशो है 4/7 और ए की न्यू रेशो है 5 और 3 8 और 2 10, 5/10, 5/10। तो ए का निकाला मैंने डिफरेंस 4/7 माइनस 5/10, मेरा आया 5/70। ये आ रहा है मेरा सेक्रीफाइस। तो अब बी का अगर हम कैलकुलेट करेंगे, बी में भी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना है, तो बी की 3/7 है और न्यू रेशो है 3/10, तो बी का आया 9/70। तो ये दोनों हो गए मेरे सेक्रीफाइस। अब हमने सेवक का निकाला, सेवक का आ रहा है 2/10। भाई सेवक तो गेन ही कर रहा है ना, सेवक नया पार्टनर आ रहा है, उसकी तो ओल्ड रेशो थी नहीं, इसका मतलब है उसको तो शेयर सिर्फ मिल रहा है, तो वो गेन कर रहा है। तो मैंने बताया था गेनिंग पार्टनर डेबिट करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, सेवक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। अब ये कैलकुलेशन कहां से आएगी, ये जो फिगर है देखो, जो ए का जो सेक्रीफाइस आया था वो आया था 5/70, और हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हमें जनरल रिजर्व दे रखा है 35,000 रुपए है। तो आपने क्या करना है, 35,000 रुपए का 5/70 ए कैपिटल अकाउंट में, 35 का 9/70 बी में, और 35,000 का ही ये जो 14/70 करा इसने, ये क्या करा इसने, क्योंकि ए और बी में यहाँ देखो नीचे 70-70 था, तो तीनों की रेशो बराबर करने के लिए, नीचे वाली वैल्यू को 70 करने के लिए इसने यहाँ सेवक का जो 2/10 था उसमें 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो सेवक का शेयर 14/70 बन गया। आप डायरेक्टली 2/10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 35 को, तो बात वही आएगी। ठीक है, तो सेवक कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000, टू ए कैपिटल अकाउंट 2,500, टू बी कैपिटल 4,500 रुपए। तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हम दोनों के सीख गए, लास्ट क्लास वाला भी और आज जो फ्रेश शुरू हुआ है ये वाला भी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। XYZ टीम पार्टनर है, रेशो दे रखी है 1:2, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल, नई रेशो हो गई 1:1, 1 अप्रैल 2016 से। उस दिन P&L का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट 1,20,000 रुपए है, और पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बट दे वांट टू रिकॉर्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग इन एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो बड़ा आसान काम। क्या करेंगे, सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे। ये ओल्ड रेशो गिवन है, ये न्यू रेशो गिवन है, डिफरेंस निकाला मैंने ओल्ड माइनस न्यू का, तो यहाँ पर मैंने x का निकाला तो ये आ रहा है नेगेटिव में, देखो 3 - 5 होगा -2, मतलब ये गेन कर रहा है। बाकी दोनों का निकल रहा है पॉजिटिव में, तो ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो एंट्री बड़ी आसान बनेगी। x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल टू z कैपिटल। ये जो 1,20,000 रुपए की प्रॉफिट मुझे गिवन था, इसको मल्टीप्लाई कर दो इन वैल्यूज से, 2/15 इंटू 1,20,000, ऐसे 1/15 1/20 और 1/15 इंटू 1/20, तो तीनों का अमाउंट आ जाएगा। और एंट्री में x कैपिटल डेबिट टू y कैपिटल टू z कैपिटल, ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक और करा रहा हूं क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो दे रखी है 2:3:4, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये नई रेशियो हो गई 4:3:2। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग बुक वैल्यूज। इसको ध्यान से समझिएगा, वो बुक वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, इसका मतलब है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, और इसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या, सबसे पहला स्टेप सेक्रीफाइस और गेन निकाल लो, जो आप सबको अभी तक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान होता है। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है, क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है, तो डिफरेंस निकालना शुरू कर दो ओल्ड और न्यू रेशो का। ए का मैंने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करा, तो ओ का आ रहा है नेगेटिव में, इसका मतलब है ए गेन कर रहा है। बी का मैंने करा, बी की ओल्ड रेशो भी 3/9 आ रही है और न्यू भी 3/9 है, तो बी का कुछ नहीं होगा, सेक्रीफाइस और गेन कुछ भी नहीं है, तो आंसर उसका 0। सी का मैंने करा, तो यहाँ पर आया पॉजिटिव, ओल्ड माइनस न्यू करा, तो मतलब सी कर रहा है सेक्रीफाइस, तो सिर्फ 2 पार्टनर बचे ए और सी, तो ए गेन कर रहा है, तो मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में, वो अलग है थोड़ा सा। देखिए रिजर्व P&L, मैंने क्लास में बताया था, मैंने कहा था कि अगर P&L के सामने डेबिट या क्रेडिट ना लिखा हो तो आप हमेशा उसे क्रेडिट मानेंगे, मतलब उसे हमेशा प्रॉफिट मानेंगे।
तो 40,000 भी रिजर्व और 20,000 का मेरा प्रॉफिट। और ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो ये होगा माइनस, मतलब इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट करते हैं, और ये 40 और 20 है इसको करते हैं क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, बजाय 2 एंट्री पास करने के, क्योंकि क्वेश्चन भी कहता है सिंगल एंट्री पास करनी है, तो आप क्या करेंगे, जनरल रिजर्व और पी एंड एल को जोड़ लेंगे, बना टोटल 60, उसमें से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस करा 15, तो मेरा नेट जो वैल्यू बची वो बची 45,000 रुपए। अब जो एंट्री मुझे पास करनी है वो पास करूंगा मैं 45,000 के हिसाब से, ये वाला जो अमाउंट है 45, तो ए में 2/9 इंटू 45,000, ए ने क्योंकि गेन किया था तो ए को मैंने करा डेबिट, तो आंसर आया 10,000 रुपए। ऐसे ही सी का भी सेम आ रहा था 2/9, बट क्योंकि सी ने सेक्रीफाइस करा था इसलिए करेंगे क्रेडिट, तो एंट्री बनी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। और ध्यान रखिएगा आपने हर एंट्री के साथ नरेशन भी लिखनी है इस टाइप से, जैसे यहां लिखा एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व पी एंड एल एंड एडवर्टीजमेंट ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अगला इलस्ट्रेशन आप लोग खुद अटेम्प्ट करना, आसान है, हो जाएगा। उससे आगे चलते हैं आप 32 एग्जाम्पल। देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्टनर हैं दिव्या एंड पूजा, उनकी रेशियो है 3:2, उनकी बैलेंस शीट मुझे क्वेश्चन में गिवन है। पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा 1 अप्रैल 2015 से रेशियो इक्वल करेंगे, यानी कि वो अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट, उन्होंने ये भी डिसाइड करा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 हो जाएगी, गुडविल की वैल्यू 24,000 हो जाएगी, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। देखिए सबसे पहला काम, पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बट हमारे क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में पी एंड एल अकाउंट पड़ा हुआ है, यानी कि पी एंड एल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो पी एंड एल की एंट्री इन्होंने पहली बना दी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स की रेशियो में ट्रांसफर करा ओल्ड रेशियो में, तो ये सिंपल हो गया। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहता है अब 60 हो गई, पुरानी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो थी 66,000 रुपए, अब कह रहा है 60 हो गई, इसका मतलब है 6,000 रुपए से वैल्यू में गिरावट आ गई, और यहां पर हमने इन्वेस्टमेंट का रिजर्व बना रखा है 12,600 का, तो मेरा जो नुकसान हुआ 6,000 रुपए का वो मैं इस इन्वेस्टमेंट रिजर्व से यूज कर लूंगा। तो इसके लिए मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 12,600 टू इन्वेस्टमेंट, इसमें से रिजर्व में से 6,000 रुपए का नुकसान मैंने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया ताकि इन्वेस्टमेंट में वो कमी पूरी हो जाए, और जो बाकी पैसे बचे 6,600 रुपए वो मैंने दिव्या और पूजा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए उनकी ओल्ड रेशो में। उसके अलावा क्वेश्चन कहता है जो आपने गुडविल की वैल्यूएशन करी है वो आपने करी है 24,000 रुपए की, तो यहां पर आप क्या करेंगे, हम देखिए बुक्स में बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दे रखी है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स पुरानी गुडविल, और पुरानी गुडविल का हमें क्या करना होता है, पुरानी गुडविल को हमेशा राइट ऑफ करते हैं। ये एंट्री आगे भी चैप्टर्स में काम आएगी, एडमिशन में भी और रिटायरमेंट में भी। जब भी पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में गिवन हो, ये वाली जैसे यहां गिवन है, इसको आप ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करते हैं ओल्ड रेशो में। तो यहां पर इस गुडविल की एंट्री बन गई दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूजा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसको बोलते हैं गुडविल को राइट ऑफ करना। तो 16,000 रुपए की एंट्री मैंने ट्रांसफर कर दी ओल्ड रेशो के अंदर। उसके बाद चलते हैं आगे, बैलेंस शीट के अंदर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी पड़ा था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो सिंपल ओल्ड रेशो में दिव्या डेबिट, पूजा डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर दिया। अब हमारा काम रह गया जनरल रिजर्व का, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो आपने क्या करना है, आपको सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। ये देखो यहां पर आपको सेक्रीफाइस गेन निकालना है, एक तो जनरल रिजर्व था मेरे क्वेश्चन में, प्लस मुझे यहां पर गुडविल भी दे रखी है, गुडविल 24,000 रुपए, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है ये भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है।
तो हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस गेन निकालना आप सबको आता है, ओल्ड माइनस न्यू कर लेना। इन्होंने किया तो दिव्या का आ रहा है सेक्रीफाइस और पूजा का आ रहा है गेन। तो ये मैंने टोटल करा जनरल रिजर्व का और गुडविल का, 47,400 रुपए की एंट्री बनाऊंगा मैं, मतलब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1/10 से, और पूजा गेन कर रही है तो पूजा का कैपिटल अकाउंट करूंगा मैं डेबिट, तो एंट्री बनेगी पूजा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिव्या कैपिटल अकाउंट। देखो ये वाली एंट्री, ये वाली पूजा कैपिटल डेबिट टू दिव्या 47404740। इसके बाद इस क्वेश्चन ने ये भी मांगा था हमसे, देखो यहां पर इसने बोला था ये रहा कि आपको रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है, यानी कि जिस जिस आइटम में जो जो चेंजेस हुए उसके हिसाब से आपको रिवाइज्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो यहां पर अब इन्होंने बैलेंस शीट बनाने से पहले कैपिटल अकाउंट बनाया, जो हम फंडामेंटल वाले चैप्टर के अंदर सीख चुके हैं। आपकी जो जो ये जर्नल एंट्रीज हैं इन सबको आपने कैपिटल अकाउंट में जहां जहां एडजस्टमेंट ट्रांसफर हो रही है वो करनी है, उसके हिसाब से आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करिएगा। जैसे पहली एंट्री में पी एंड एल डेबिट टू दिव्या कैपिटल टू पूजा कैपिटल, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर बाय पी एंड एल दिव्या और पूजा में उनका अमाउंट। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में मैंने ट्रांसफर करा था 3960 और 2640, ये वाली भी यहाँ ट्रांसफर। यहाँ पर एंट्री में डेबिट एंट्री आ रही थी जब गुडविल की ट्रांसफर करी थी हमने, ठीक है, तो वो सारी की सारी जर्नल एंट्रीज उठाकर आपने कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देनी है। और आखिरी वाली एंट्री भी पोस्ट होगी जिसमें दिव्या को हमने क्रेडिट किया था और पूजा को डेबिट किया था। उसके बाद कैपिटल अकाउंट क्लोज करके आपने उनके फाइनल बैलेंसेस निकालने हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, और अब आप बनाएंगे बैलेंस शीट। एक मिनट, ये अब बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। देखिए पुरानी जो बैलेंस शीट थी ना क्वेश्चन में, उसमें क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपने एज इट इज लिख दिया क्रेडिटर्स को। उसके अलावा जनरल रिजर्व की वैल्यू आई है, देखिए क्वेश्चन में था जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो मैंने क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व की सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करी थी, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, तो इसलिए वो एज इट इज आ जाएगा। और कैपिटल अकाउंट के जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो यहाँ आ गए। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज, डेटर्स एज इट इज, बीआर कैश में कोई चेंज नहीं था, इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ था। क्वेश्चन में बोला था ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैंने नई यहाँ पर लिख दी 60,000 रुपए, और अब बैलेंस शीट का आप कर दो टोटल, आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया कि जब पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड करते हैं कि रिजर्व्स और प्रॉफिट्स लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बट सिर्फ उनकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है।